देखिए सुन लीजिए, बात सुनिए। ये कितना बड़ा अन्याय बिहार में हो रहा है। ये इनको देखिए, इनका हाथ देखिए, कोई आदमी क्या, लेकिन इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। दिव्यांग आरक्षण का लाभ, आरक्षण का लाभ किनको मिला? जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना लिया 10,000 15,000 में। यही डीएमसीएस, समस्तीपुर का सदर अस्पताल हेलो सुनिए, तो यही डीएमसीएस का फर्जी बना हुआ। अब डीएमसीएस वाले ने बनाया कि नहीं बनाया, वो डीएमसीएस वाले जवाब देंगे। लेकिन सुनिए, बात सुनिए, 10,000 15,000 में समस्तीपुर सदर अस्पताल और यही डीएमसीएस का फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना हुआ। कोई जांच नहीं किया बीपीएससी ने या शिक्षा विभाग ने, और हजारों लोग फर्जी शिक्षक बन गए। तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो तब उसकी जांच हो, और जो भी अधिकारी, डॉक्टर या दलाल, सेटर, शिक्षक इसमें शामिल है उन सबको सजा मिले, और जो भी टीचर बाहर हुए उसको बाहर किया जाए, जेल भेजा जाए। सुन लीजिए, हम लोगों की मांग है कि बिहार के सभी सरकारी नौकरी में हम लोगों की मांग है कि बिहार के सभी सरकारी नौकरी में 90% डोमिसाइल लागू किया जाए, क्योंकि बिहार से बाहर कई राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है। यूपी में डीएलएड यूपी का कीजिए तो 5 साल का निवासी रहेगा तभी डीएलएड वहां से कर सकते हैं, और जब टीचर को उसका बहाली आएगा तो यूपी से डीएलएड किया रहेगा तभी टीचर बन सकते हैं। तो क्या डोमिसाइल लागू नहीं हुआ? हुआ डोमिसाइल लागू। यूपी बीएड का एक फॉर्म आया, उसमें लिखा हुआ है अधिकतम 5% ही बाहरी का सिलेक्शन होगा। तो ये डोमिसाइल लागू हुआ कि नहीं हुआ? पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, कई राज्यों में भाषा की बाध्यता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल के यहाँ पे कई सैकड़ों शिक्षक शिक्षिका आ गई प्राइमरी शिक्षक बनकर। क्या वो बच्चों की भाषा समझ सकती है? बच्चे उनकी भाषा नहीं समझेंगे तो फिर पढ़ाई कैसे होगा? आप सोच सकते हैं पढ़ाई कैसे होगा? इसलिए प्राइमरी शिक्षक भर्ती में 100% डोमिसाइल लागू हो, और ऊपर के क्लासे माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, दरोगा, सिपाही, बीओपी सभी सरकारी नौकरी में 90% डोमिसाइल लागू हो। 10% सीटों पर रहे, जिसमें बिहार के लोग भी आ सकते हैं, बिहार के बाहर के लोग भी जा सकते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से हो, और कई राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू है, जिसके तहत उस राज्य से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। अलग से पेपर दे दिया जाता है कई वैकेंसी में, 100 या 150 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार में भी ऐसा किया जाए, या तो जो व्यवस्था है उसी में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बिहार से पूछा जाए, नहीं तो फिर अलग से पेपर दिया जाए, 100 या 120 या 150 प्रश्न बिहार से पूछा जाए। तो ये हम लोगों की मांग है। बीपीएससी तैयारी 4 विथ डोमिसाइल, जल्द वैकेंसी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो बीपीएससी तैयारी 4 विथ डोमिसाइल, जल्द वैकेंसी निकालो सरकार। भैया जिंदाबाद, दिलीप 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 भैया जिंदाबाद। देखिए, हमने बहुत सोच समझ कर ये कोटेशन निकाला। देखिए इधर देखिए, सुनिए, दोस्त को अभी बरकरार रखना है। अभी जाना है डीएम ऑफिस तक, ठीक है? ये देखिए क्या लिखा हुआ है, हम बिहारियों को पलायन से मुक्ति चाहिए, हम बिहारियों को पलायन से मुक्ति चाहिए, बिहार में ही नियुक्ति चाहिए। तब तक हम लोग बिहार से 3 से फरवरी की मंजूरी करने बिहार से बाहर जाते रहेंगे। और सरकार क्या कर रही है?
एसी बस चला रहे हैं कि बिहार से बाहर के मजदूर होली दीपावली छठ में आएंगे आसानी से जाएंगे। अरे भाई बिहार में फैक्ट्री लगाइए, फैक्ट्री लगाइए। अशोक पेपर मिल बंद हो गया, सकरी चीनी मिल बंद हो गया, मोतिहारी का चीनी मिल बंद हो गया, बिहार का जितना उद्योग धंधा था बंद हो गया। बिहार खास के मिथिला की राजधानी दरभंगा, तालाबों का शहर, सारा तालाब भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया, मंत्री विधायक ने कब्जा कर लिया। न मछली उद्योग रहा, न मखाना उद्योग रहा। अब सोचिए रोजगार कहाँ जाएगा? न गन्ना की खेती रही तो बिहारी जाएंगे क्या सब दिन मजदूरी करने? रोजगार का सबसे बड़ा साधन एकमात्र साधन बिहार में सरकारी नौकरी, और उसमें भी बाहर के लोग से निवारी करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो मिसाइल लागू होनी चाहिए बिहार में, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वोट दे बिहारी, अब नौकरी में बाहरी नहीं चलेगा। वोट दे बिहारी, नौकरी पाए बाहरी।